नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरी लगन के साथ निष्ठा के साथ लग रहे होंगे। और आज बिना विलंब किए हुए अपन अपने जो अध्ययन बिंदु है काव्य गुण उस पर आते हैं। काव्य गुण, और जिस प्रकार से अपने काव्य रीतियां पढ़ी थी ये बिंदु सेम उसी प्रकार का एक बिंदु है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि काव्य गुणों के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है और किस विद्वान ने कितनी इनकी संख्या मानी है। और जो बातें सारी अपन ने जो रीति में पढ़ी थी सेम वही बातें हैं, उनको अब अगर अपन रिपीट भी करते हैं तभी कोई मतलब अलग बात नहीं होगी। वही बातें सारी इसमें आनी है काव्य गुण में, क्योंकि जो प्रसाद गुण में है वही पांचाली रीति में थी, जो उच्च गुण में है वो गौड़ी रीति में थी, जो माधुर्य गुण में है वो वैदर्भी रीति में थी। तो अपने को इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है कि इनको किस किस विद्वान ने क्या क्या माना है। सबसे पहले तो अपनी जो संस्कृत समीक्षा शास्त्र आता है उसमें जो आचार्य भरत मुनि है उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी और उन्होंने संस्कृत में 10 काव्य गुणों की संख्या बताई थी। उसके बाद भामह है और वामन है, वो भी इसमें जो 10 काव्य गुणों की संख्या मानते हैं। तो आज हम उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, किस किस विद्वान ने कितने कितने अलग रचनाएं की मानी है। आचार्य वामन जो इनकी पुस्तक है अपन ने पहले भी देख ली है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या सूत्राणी कुछ भी आ सकता है, वहां पर आप इस पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, काव्यालंकार सूत्राणी में काव्य गुण को किसको इन्होंने काव्य गुण के लिए कहा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म, कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही क्या है काव्य गुण है। क्या कहा है उन्होंने काव्य गुण के बारे में कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा, कि वही क्या है गुण है। ये इनकी जो प्रमुख परिभाषा है और कई बार परीक्षा में सीधे से ये इसी को देकर पूछ लिया जाता है ये काव्य गुणों के बारे में किस विद्वान का मत है। तो वामन ने क्या कहा है कि काव्य शोभा या कर्तारो धर्म काव्य गुणा। और इसके बाद में जो गुणों के भेद हैं, गुणों के भेद किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। ये आपको याद रखना है कि भरत मुनि ने काव्य के भेद भरत मुनि के अनुसार 10 बताए उन्होंने, 10 होते हैं। हालांकि इनके नाम आप लिखो और याद करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके यहाँ पर नाम लिख देता हूं। श्लेष समाधि, प्रसाद माधुर्य, श्लेष समाधि, प्रसाद माधुर्य, अर्थ व्यक्ति क्षमता और उदारता, अर्थ व्यक्ति क्षमता ओज, अर्थ व्यक्ति क्षमता ओज उदारता, पद सुकुमारी और कांति। और 10वें नंबर पर लिख लो कांति। इन्होंने ये 10 गुण माने हैं। और जो इनके बाद के जो आचार्य हैं उन आचार्य में जैसे भामह हैं और उनके बाद है जो भरत मुनि के पश्चात जो भामा आचार्य हुए हैं, भामा ने भी जो इन्हीं 10 गुणों के बारे में चर्चा की है। तो इनको अपना और लिख लेते हैं। आचार्य भामा और दंडी ने भी
10-10 गुणों की चर्चा की है। वो भी कितने कितने गुण मानते हैं? वो भी 10-10 ही गुण मानते हैं। जिस प्रकार से भरत मुनि ने माने उसी प्रकार वो भी अपने जो उसमें 10 गुण मानते हैं। और वो केवल विदर्भी जो दंडी है वो इन गुणों को कि जो 100 कुमारी गुण है उनको विदर्भी में मान लेते हैं, और जो जैसे ओज है, कांति है, इनको वो जो गौड़ी रीति में उसको मान लेते हैं। यानी विदर्भी की विपरीत गौड़ी रीति है, क्योंकि विदर्भी में जो सुकुमारता होती है वो गौड़ी में नहीं होती, तो उन्होंने जो 100 कुमारी पद है वो तो विदर्भी में मान लिए, और जो कठोर वर्ण वाले शब्द है, सामासिक पद है, वो किसमें मान लिए? वो उसमें गौड़ी में मान लिए। तो अब तक अपन ने 3 जो आचार्य उनके बारे में देखा, भरत मुनि का देखा, तो उसमें बताया उन्होंने कि 10 माने और 10 के अपन को नाम बताए। उसके बाद जो भामा आते हैं और दंडी आते हैं उनका देखा अपन ने। और जो वामन है ये आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट लगाने से, आचार्य वामन ने भी, हालांकि उन्होंने भी 10-10 ही माने, लेकिन उन्होंने 2 भेद कर दिए, एक तो शब्द गुण और एक अर्थ गुण। उसके आधार पर शब्द गुण के भी 10 भेद मान लिए और अर्थ गुण के भी 10 मान लिए, तो 20 गुण हो जाते हैं। आचार्य वामन ने शब्द गुण व अर्थ गुण नामक मुख्य भेद कर दिए, नामक मुख्य 2 भेद माने हैं तथा प्रत्येक के वही कौन से वाले, ऊपर वाले, वे ही 10-10 उपभेद माने हैं। इस प्रकार इन्होंने कितने मान लिए? इस प्रकार वामन ने 20 गुण माने हैं। शब्द गुण तो 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, तो कितने हो गए? 20 हो गए। ये किसने माना है? ये आचार्य वामन ने माना है, क्योंकि जो पूर्व के आधे जो गुण है उन्हीं गुणों को इन्होंने मान लिया है। और इसके बाद में जो आचार्य भोजराज आते हैं, सरस्वती कंठाभरण, इनकी ये पुस्तक 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, इसको आप याद रखें। आचार्य भोजराज सरस्वती कंठाभरण, ये इनकी पुस्तक है। पुस्तक में ये सबसे ज्यादा अगर आगे बढ़कर 24 और 24 यानी 48 गुणों को मानते हैं। पुस्तक में 24 तो शब्द गुण, और इन्हें कौन से कहते हैं? आंतरिक शब्द गुण, आंतरिक गुण मानते हैं। जो शब्द गुण है उनको तो कौन से मानते हैं? आंतरिक गुण। और जो अर्थ गुण है उनको कौन से गुण मानते हैं? ये बाह्य गुण स्वीकार करते हैं। शब्द गुण, आभ्यंतर गुण या आंतरिक गुण लिखो आप तो सीधे। आंतरिक गुण और 24 अर्थ गुण, जिन्हें बाह्य गुण। पुस्तक में 24 तो शब्द गुण, आंतरिक गुण और 24 अर्थ गुण, बाह्य गुण मिलाकर 48 गुणों की चर्चा की है। अब तक सबसे ज्यादा जो गुण मानने वाले हैं वो कौन है? आचार्य भोजराज हैं। और जो सबसे अधिक वर्तमान में जो गुण से संबंधित
जो मत प्रचलित है वो प्रचलित है आचार्य मम्मट का। और मम्मट ने जो इनका पुस्तक है काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश, ये पुस्तक मेरे से इंटरव्यू में पूछी गई थी कि आचार्य मम्मट की पुस्तक का क्या नाम है। काव्य प्रकाश इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, तो आप इसको ध्यान रखें, काव्य प्रकाश। हालांकि काव्य प्रकाश मम्मट के अलावा चिंतामणि ने भी लिखी है, लेकिन उनकी इतनी प्रसिद्ध नहीं है जितने आचार्य मम्मट की है। तो इन्होंने कितने गुण माने? केवल 3 गुण माने, और इनके गुण सर्वाधिक प्रचलन में रहे हैं पुस्तक काव्य प्रकाश में। 3 काव्य गुण माने हैं। सबसे पहला माधुर्य गुण, माधुर्य गुण जैसा आपने उसमें देखा है। दूसरा ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। अब इनको अपन सीधे रीतियों से संबंधित करें, गुण और रीति। माधुर्य गुण के अनुसार तो वैदर्भी रीति, और ओज गुण के अनुसार गौड़ी रीति, और जो तीसरा प्रसाद गुण है उसके अनुसार पांचाली रीति। जो अपन ने इन रीतियों की विशेषताएं पढ़ी थी, सैन की सैन, वो की वो स्थितियां, या वो की वो जो विशेषताएं हैं, वो सारे इन गुणों के लिए। और इन गुणों में वही उदाहरण भी अपन यहाँ पर दे सकते हैं, वही परिभाषाएं, वही विशेषताएं इनकी है। जैसे माधुर्य गुण है तो मधुरता, सुकुमारता, ऐसे शब्दों का ऐसे प्रयोग होता है। टय वर्ग का समासिक पद होगा या संयुक्त अक्षरों का इसमें निषेध होता है। उसी प्रकार अपन ओज गुण को देखते हैं, तो ओज गुण में भी अगर आप चाहो तो लिखा दो, वरना मेरे हिसाब से आप, चलो ठीक है, एक एक लाइन लिखी लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल उठ के जैसे ही है। और जो मम्मट है और आचार्य विश्वनाथ हैं, जो 15वीं सदी के आचार्य हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ने भी 3 ही गुणों की चर्चा की है, वही माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इस प्रकार मम्मट और जो विश्वनाथ है, इनके जो मत है उनका अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपन सबसे पहले जो अपना गुण है माधुर्य गुण। जैसा कि अपन ने पढ़ा है, ये श्रृंगार पर, हास्य पर, शांत पर, करुण पर, इन रसों पर सबसे अधिक प्रयोग में किया जाता है। और श्रृंगार में या श्रृंगार की रचनाएं पढ़ते हैं, हास्य की रचना पढ़ते हैं, तो अपना मन प्रसन्नचित्त होता है, उल्लसित होता है, आनंदित होता है। तो जिस प्रकार के काव्य गुण को पढ़ने के बाद मन, हृदय आनंदित और उल्लसित होता है, उसे हम कौन सी रचना कहेंगे? माधुर्य गुण युक्त रचना कहते हैं। जिस रचना द्वारा हृदय आनंदित, प्रफुल्लित, उल्लासित
हो जाता है उसे माधुर्य गुण युक्त रचना कहते हैं। अब माधुर्य गुण युक्त रचना जैसे बिहारी के जो कहत नटत रिजत की जत मिलत खिलत लजिया भरे भुवन में करत है नैनन की शोभा, श्रृंगार की जो रचनाएं हैं, हास्य की रचनाएं हैं। गंजे तू क्यों दुखी होए, आंधी कैसी भी आए तेरा बाल न बांका होए, बुरा समय देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी विपत्ति पर तेरा बाल न बांका होए। यानी हास्य से संबंधित है या श्रृंगार से संबंधित है। उन रचनाओं पर हम कौन सी मान सकते हैं? माधुर्य गुणों में मान सकते हैं। और इनमें जो एक उदाहरण बार बार आता रहता है, अमीय हलाहल मधुरे श्वेत श्याम रत्नार, जिए जिए झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवन एक बार। इन जो रचनाएं हैं इनके बाद उदाहरण में दिए जाते हैं। वो कहत नटत रिजत वाला है। ये सारे उदाहरण जो बिहारी के उदाहरण है उनको आप इनमें ले सकते हो। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, झुकी झुकी परत, जय चितवन एक बार। ये जो नायिका के नेत्रों के बारे में कहा गया है कि जो अमीय हलाहल जो अमृत और जहर से भरे हुए हैं, मद से भरे हुए हैं, और उन जो नेत्र हैं उनको एक बार देख लेने पर आदमी जिंदा आदमी जियत आदमी ही मर जाता है और झुक झुक कर उनको उन नेत्रों पर न्यौछावर हो जाता है। अब दूसरा है अपना दूसरा आता है अपना ओज गुण। ओज गुण इसमें भी वही है, सारी चीजें विशेषताएं वो लिख सकते हो आप जो अपने गौड़ी रीति में लिखी थी। जो गौड़ी रीति की जो विशेषताएं शब्दावली की जो सारी विशेषता वही है। केवल इस रचना के अर्थ से जो उत्साह का भाव, उल्लास का, उत्साह का भाव आ जाता है, जोश आ जाता है या वीरता की भावना आ जाती है। ऐसी रचना जिसको पढ़कर सहृदय में, सहृदय को आप जानते होंगे कि जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है वही क्या कहलाता है? सहृदय। प्रमाता, प्रेक्षक, सामाजिक, पाठक, श्रोता सारे नाम किसी के ही है? ये सहृदय के ही है। कि जैसी रचना जिसको पढ़कर सहृदय में जोश, सहृदय के चित्त में जोश, वीरता, प्रफुल्लता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे कौन सा गुण कहेंगे? ओज गुण कहेंगे। इसमें वही वापस से सामासिक शब्दावली का प्रयोग, तय वर्ग का अधिक प्रयोग, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, कठोर शब्दों का, कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कला फणींद्र जी में जब पर लिख चुके हैं उसको लिख सकते हो आप। जो भी उदाहरण है उन उदाहरणों को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जो ओज या उच्चता बढ़ाने वाले गुण हैं उनको अपन यहाँ पर लिख सकते हो। देशभक्त वीरों, मरने से नेको न डरना होगा। देशभक्ति का, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा।
देशभक्त वीरों, मरने से नेक न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्त वीरों, मरने से नेकू न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। जो उत्साह, वीरता या जो रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस और भयानक रस इनमें प्रयुक्त होते हैं, वो गुण कौन सा गुण होता है? इन रसों की जो उत्पत्ति में सहायक होता है वो गुण कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। तीसरा गुण है अपना प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, और ये गुण ऐसा गुण होता है जो हृदय के चित्त में बिल्कुल सहजता से, साधारण तरीके से अपने हृदय में या अपने जो सहृदय है उसके मस्तिष्क में ये इसकी प्राप्ति हो जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी में किसकी आग की और स्वच्छ कपड़े में जल का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार ये हृदय के चित्त में या मस्तिष्क में सहजता से व्याप्त हो जाता है। तो ऐसे गुण को कौन सा गुण कहते हैं अपन? उस गुण को प्रसाद गुण कहा जाता है। जिस काव्य रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ सामाजिक के चित्त में तुरंत व्याप्त हो जाता है, उसे कौन सा गुण कहेंगे अपन? प्रसाद गुण। इसमें वापस से वही जो अपन ने पांचाली रीति में पढ़ी थी वही विशेषताएं कि सामाजिक, ये जो कठोर वर्ण है, संयुक्ताक्षर है, समासिक पद है, उनकी हालांकि कुछ मात्रा पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये भी विशेष श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों के उपयुक्त गुण होता है। और इसका जो उदाहरण है वो अपन ने पहले ही देख चुके हैं कि जो सीधे से अपने पढ़ने में अर्थ आ जाता, समझ में आ जाता है, जिसे मैथिली शरण गुप्त की है पंचवटी से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरनी हरित तृणों की नौकों सी, मानो झीम रहे हैं तरुभी, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन की झोंकों से अवनी और अंबर तल में। इस प्रकार की जो सहजता से अपने चित्त में, मस्तिष्क में जिनका अर्थ अपने आप व्यक्त हो जाता है, उन गुणों को, उन शब्दों को प्रसाद गुण के अंतर्गत मानते हैं। इसी काव्य रचना को हम प्रसाद गुण में मानते हैं। तो दोस्तों, हमने जो ये आज पढ़े गुण, काव्य गुण, हालांकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये केवल फास्ट रिवीजन क्लास है जी। इसमें अगर आप ज्यादा गहनता से जाने की कोशिश करोगे तो वो तो होगा नहीं। और 20-25 दिन में अपन केवल दोहरान कर रहे हैं, और इस दोहरान से जहां तक मेरा मानना है आपका 80% पेपर इन क्लासेज में से मिल जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। और आप जब पेपर देके आओगे तो आप खुद बता दोगे कि सर वाकई में इन क्लासेज से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो अपना समय व्यर्थ ना गंवाते हुए सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।